यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े दो जाइंट टायर्स इसके अंदर लगे हैं। सो इट्स अ जाइंट मशीन। ये ड्रोन जो है तकरीबन 30 केजी तक वेट उठा सकते हैं। स्पेसिफिकली उस जगह का वेदर बताता है कि वहाँ पे धूप होगी, बारिश कब होगी, बादल कब आएंगे, वो सब बताता है। सो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही बड़ी जाइंट मशीन के अंदर। ये ट्रैक्टर नहीं बल्कि आप कह सकते हैं ट्रैक्टर का हमर है और ये पाकिस्तान के अंदर लेके आए हैं गार्ड। जी हाँ, गार्ड की कंपनी जिसको हम जानते हैं कि राइस पाकिस्तान के अंदर सप्लाई करती है और बहुत सी प्रोडक्ट्स करती है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं गार्ड का एक अलग चेहरा। आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज का ये ट्रैक्टर है और इसकी खासियत ये है कि आमतौर पे जो ट्रैक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं वो तकरीबन 85 हॉर्स पावर के हैं, जबकि ये जॉइंट मशीन 110 हॉर्स पावर की है। इसमें 3 मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसमिशन है, आमतौर पे 2 ट्रांसमिशन होती हैं और ये बहुत ही पावरफुल है, ज़्यादा मशीन को खींच सकता है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि अगले टायर बहुत छोटे होते हैं और ट्रैक्टर जो है वो ज़्यादा आगे की तरफ उठ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े 2 जाइंट टायर्स इसके अंदर लगे हैं। सो इट्स अ जाइंट मशीन जिसको गार्ड लेके आया, गार्ड वर्ल्ड के नाम से। और इस तरह की इनकी ना सिर्फ ट्रैक्टर्स की रेंज है, मुख्तलिफ मशीन्स हैं ट्रांसप्लांट की, और साथ ही साथ ये फिर सीड्स और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी पाकिस्तानी मार्केट में जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। पहले ज़माने में खेती बाड़ी के लिए जानवरों को या इंसान खुद मुशक्क़त करके जो है हल चलाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मशीन्स आ गई, ट्रैक्टर्स आ गए जो इन मशीन्स को खींचते हैं। लेकिन अब मज़ीद इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आ रही है और अब जो है बाकायदा तौर पर ड्रोन, जिस तरह के जायंट ड्रोन जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और DJI कंपनी है चाइना की जो कि ड्रोन्स बनाती है और ये ड्रोन जो है तकरीबन 30 केजी तक वेट उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो टैंक्स लगे हैं, इसके अंदर बाकायदा तौर पर जो है स्प्रे करना हो, किसी किस्म का कोई दवाई छिड़कनी हो तो वो इस पर इंस्टॉल हो सकता है और ये कई घंटे तक जो है ड्रोन चल सकता है। बड़ी दूर तक जो है आपके फार्म की ना सिर्फ हिफाजत कर सकता है, उस पर स्प्रे करना हो, किसी भी किस्म का पानी का छिड़काव करना हो, ये इन तमाम तर कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की 2 कंपनियां अलकरम और रावी टेक, जिनका ये बूथ है, इन्होंने ये टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान में मुतारिफ करवाना शुरू की है। तकरीबन 55 लाख रुपए का ये ड्रोन है, लेकिन इससे किस हद तक काम आपका आसान हो जाता है, सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, बेहतर हो जाता है। अगर सब्जियां आपने लगाई हुई हैं, पहली है, या अगर आपने टनल फार्मिंग की हुई है, कहीं से प्लास्टिक उतर गया है, सो ड्रोन के ज़रिए आप बहुत ही आसानी से एग्जैक्ट उस जगह को देख सकते हैं और उसका मसला हल कर सकते हैं। यही इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा और खुशाइन बात यह है कि अब इनोवेशन टेक्नोलॉजी जो है इस फील्ड के अंदर भी आ रही है। सो फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स तो आपने देखे, और अब वाकई फार्मिंग जो है वो स्मार्ट फार्मिंग में कन्वर्ट होती जा रही है। लोग AI का और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त जिस स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ, एग्रोस कंपनी का स्टॉल है और ये मुख्तलिफ किस्म की नई ऐसी डिवाइसेस जो है फार्मर्स को दे रहे हैं जिससे उनकी फार्मिंग जो है वो स्मार्ट फार्मिंग में कन्वर्ट हो सकती है। वेस्ट कम से कम होगी, चीज़ों की बचत होगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एग्रोस के रिप्रेजेंटेटिव सुभान साहब, आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं? कैसे आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमें एग्रोस के बारे में बताइएगा, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इस वक्त टॉप रैक एक पेरेंट कंपनी है टर्किश, जो हमारी ऑलरेडी प्रेजेंस 10 कंट्रीज़ के अंदर है ऑलरेडी, और तुर्की के अंदर हम टॉप 10 लीडिंग कंपनीज एग्रीटेक इंडस्ट्री में आते हैं। और हम जो करते हैं, हम डाटा ड्रिवन बेसिकली एग्रीकल्चर कर रहे हैं कि फार्मर्स डाटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकें। अब डाटा ड्रिवन से मुराद ये है मेरा कि उनके पास सारा डाटा इकट्ठा होता है, स्पेशली माइक्रो वेदर। माइक्रो वेदर से मुराद ये है कि माइक्रो वेदर में आपको ओवरऑल वेदर नहीं बताता उस शहर का, उस मुल्क का, बल्कि जहाँ पे हमारे ये सेंसर्स लगे हुए हैं स्पेसिफिकली उस जगह का वेदर बताता है कि वहाँ पे धूप होगी, बारिश कब होगी, बादल कब आएंगे, वो सब बताता है। इसके अलावा हमारे पास सॉइल की कंडीशन बताते हैं ये सेंसर्स कि सॉइल के अंदर क्या कंडीशन है इस टाइम पे, उसको पानी की ज़रूरत है या पानी ज़्यादा हो रहा है। इससे क्या होता है, पानी की बचत हो जाती है। जब किसान को, फार्मर को पता लग जाएगा
कि यार मुझे कितना पानी और किस वक्त डालना है, तो उसका पानी ज़ाया नहीं होगा। दूसरी चीज़, उससे क्रॉप की जो हेल्थ है वो बढ़ती है, एग्जैक्टली उसको फर्क नहीं पड़ता। जितना पानी क्रॉप को चाहिए उतना मिलेगा। ठीक और है? ये सब चीज़ें आपकी मोबाइल ऐप के ऊपर होती हैं, सारा कुछ आपकी मोबाइल ऐप पे शो हो रहा होता है। आप अपनी मर्जी से इवन अलर्ट्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये फोरकास्टिंग के अंदर बहुत मदद करता है आपकी। फोरकास्ट करने में आपको बताता है कि सर ये इस वक्त डाटा चल रहा है, ये वेदर की कंडीशन है, ये क्रॉप की कंडीशन है और ये सॉइल की कंडीशन है। तो आपको ये स्टेप लेना चाहिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो आपको ये बता देता है कि आपको इस टाइम पे सॉइल में पानी डालने की ज़रूरत है या आपको फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत है। सही। और ये भी बता देता है कि फर्टिलाइजर अभी ज़रूरत नहीं है, क्रॉप की कंडीशन अच्छी है, आपको फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। सही। उससे फर्टिलाइजर की भी बचत हो जाती है। तो यानी कि आप तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, आप साइंटिफिकली आप बिल्कुल। फार्मिंग कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी सॉइल को जिस चीज की जरूरत है वो चीज बिल्कुल। आपको ये बताएगा। ये तो आपका एक एडवाइजर बन गया। यस, ये एक तरह का आपका एडवाइजर बन जाएगा। ठीक है। और ऐप के जरिए जो है आप घर में बैठे भी यूज उसके कर ऊपर नजर रख सकते सकते हैं, नजर रख सकते हैं, हमेशा आपको बताता रहेगा। पाकिस्तान के अंदर अगर बड़े फार्म्स की बात करूं तो अली तरीन फार्म्स इज अ वेरी बिग नेम इन पाकिस्तान। उसके अंदर हमारी डिवाइसेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वेरी नाइस। तभी Already installed. इतनी अच्छी प्रोडक्शन हो बिल्कुल, रही है। इतनी अच्छी हो रही है। सही तो सही सही। ये तो ये चीज़- हर तरह की क्रॉप के लिए हर जगह पर ये यूटिलाइज हो यस, सकते हैं। ये इनका फ़ायदा ही है कि आप किसी भी इलाके में हो, आया आप KPK में हैं, आप पंजाब में हैं, बलूचिस्तान से अंदर, इन डिवाइसेस के अंदर चीज़ है कि हर किस्म का वेदर हमें बता सकती हैं, हर किस्म की सॉइल के ऊपर टेस्टेड है। और मज़े की बात यह है कि AI का दौर है, तो AI के हवाले से ये इतने ज़्यादा इन्हेंस्ड हुए हैं, इतना हमने इनके अंदर डाटा फीड किया हुआ है कि ये अच्छी डिसीजंस ले सकते हैं और हमें बता सकते हैं। और ये मेरे आपने क्या सोलर करना है। पैनल से तो सोलर से चल। यस, ये सोलर से चल रहे हैं, आपको बिजली की ज़रूरत नहीं है, बैटरीज अंदर लगी हुई हैं, आपको आराम से 2 महीने का बैकअप बैटरी के अंदर मिल जाता है। सोलर के ऊपर ये चलता है। वाह यार सुभान, थैंक यू वेरी Thank मच। you very बड़ा much. अच्छा लगा। Thank- और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी फार्मर की जरूरत है ये प्रोडक्ट। सो चाइनीज फर्टिलाइजर हमने आपको दिखाई और अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ हमारे चीनी दोस्तों से जो खास तौर पे चाइना से इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। और ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोनोमी एंटरप्राइज के इस खूबसूरत से स्टॉल के ऊपर। और हमारे साथ ना सिर्फ मोनोमी के रिप्रेजेंटेटिव हैं बल्कि हमारे चाइनीज़ दोस्त भी हैं जो आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी आउटफिट के अंदर हैं। तो आइए पहले कुछ चाइनीज़ दोस्तों से बात करते हैं और फिर कुछ मोनोमी के बारे में भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नी हाओ, Hello, this is Molly. व्हाट्स योर नेम? This is Joanna. Joanna. First of all, welcome to Pakistan. Thank you. And tell us something about your company and what products, services you're offering here. Okay, our company, the name is Farfla, and we are from China. Our main product is for the agrochemical equipment production line. We can offer the machine for SC and EC whole production line, and a greening machine and a mixer. We have 21 years experience in this field, so welcome to buy machine from us. Yeah. That's great. That's great. So, how's the experience so far in this exhibition? I think it's very good because we can use this chance to meet many old friends and many old customers, and we can get together and discuss more cooperation in the future. So, tell us something about your visit to Pakistan. Is it the first time? No, not the first time. This is my third time in Pakistan. And how's the experience so far? I think the people here is very kindly and friendly. That's great. That's my sincerely very hard appreciate them. Oh, that's great. Yes. So, have you tried Pakistani food? Yeah, I had tried the food, the rice, and the chicken, and the beef. Yeah.